सम्मानित अभिभावकों नमस्ते। ज्ञान ज्योति गुरुकुलम आपका विद्यालय का एक मोटो अपना रहा है कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक हम उनमें डालने का प्रयास करते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बच्चे उनको व्यवहार में उतारे, तभी शिक्षा का संपूर्ण फायदा बच्चों को भी, व्यक्तिगत रूप से परिवार को और समाज को भी मिलता है। सेहत को लेके हमारे साथ ब्रह्मचारी निशांत है, आपसे कुछ स्वास्थ्य के संबंध में बात शेयर करना चाहते हैं। आपसे आग्रह है कि ध्यान से सुने और जितना हो सके स्वयं के ऊपर और बच्चे के ऊपर इसे लागू करने का प्रयास करेंगे। ओम नमस्ते, मैं निशांत कुमार ज्ञान ज्योति गुरुकुलम का नवंबर का छात्र हूँ। आज मुझे भोजन से पोषण और पोषण से स्वास्थ्य कैसे ठीक हो और क्या छोटे छोटे बदलावों को लाकर हम अपनी आयु को लंबी कर जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, इसी विषय पर कुछ बातें करनी है। सज्जनों, भोजन वही हो जिससे शरीर का पोषण हो, अर्थात भोजन हमेशा सुपाच्य एवं हल्के होने चाहिए। कोई भी गरिष्ठ भोजन जिसे पचने में 4 घंटे से ज़्यादा समय लगे हमारे शरीर को लाभ नहीं पहुंचाता है, जैसे नॉन वेज, पैकिंग फूड और फास्ट फूड। ये सभी हमारे शरीर में कीटाणु प्रवेश कर हड्डियों, मांसपेशियों व स्किन फेफड़ों को कमजोर कर देता है और धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर देता है। कमी होने की वजह से हम कमजोर हो जाते हैं और बीमार होते हैं। कभी भी खाना और कुछ भी खाना भारत की प्रवृत्ति नहीं है, यह प्रवृत्ति यूरोप की है। हमारे यहाँ सबके खाने का सही समय निर्धारित है। वांग भट्ट जी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ऋषि हुए, उन्होंने लिखा है, मनुष्य को छोड़कर सभी जीव जंतु इस पर अमल करते हैं, केवल मनुष्य ही है जो कभी भी कुछ भी खाता है। आप यदि भोजन करते समय संतुष्ट नहीं है तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। राजीव दीक्षित जी कहते हैं, 4 नियमों का पालन अगर हम करें तो जीवन में कभी भी बीमार नहीं होंगे। मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, वात पित्त कफ का संतुलन रखें। हमारे जीवन में खान पान का विशेष महत्व है। जैसा हम लोग खान पान करेंगे ठीक उसी तरह हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा खाना यानी स्वास्थ्यवर्धक भोजन हमारे शरीर का समुचित विकास करता है। दुर्भाग्यवश पश्चिमी सभ्यता के विकास एवं प्रभाव से हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं केवल अंग्रेजी चिकित्सा तक ही सीमित रह गई है तथा वह भी केवल डॉक्टर एवं अस्पताल पर केंद्रित हो गई है। सामान्य व्याधियों का निवारण हेतु हमें कोई बड़े अस्पताल या डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति एवं समाज इतना जागरूक, शिक्षित एवं साधन संपन्न हो कि वह स्वयं इन समस्याओं का समाधान कर सके। हर व्यक्ति चाहता है कि वह स्वस्थ रहें। इसके लिए बाजारू भोजन, बंद पैकेट वाला खाद्य पदार्थ, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, पास्ता, इन सभी को बंद करना होगा। साथ ही मौसम के अनुरूप भोजन करना होगा। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सुखकर, हितकर, रुचिकर। हमें हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक के अनुरूप ही भोजन करना चाहिए। हितभुक का अर्थ होता है जो शरीर के लिए हितकर तथा पौष्टिक कारक हो। मितभुक का अर्थ होता है जिस आहार में संतुलित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हो। ऋतुभुक का अर्थ होता है मौसम के अनुरूप खाने पीने की आदत। हमें हमेशा शाकाहार भोजन ही करना चाहिए। ताजे फल तथा हरी सब्जियां हमारे भोजन में नियमित रूप से हो। खान पान के साथ साथ हमारा दिनचर्या एक आदर्श हो। सुबह 4 बजे से 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय वातावरण शुद्ध और शांत रहता है, जिससे एकाग्रता और समझने की शक्ति बढ़ती है। भारतीय तरीके में उबरू बैठकर शौच करना चाहिए। शौच से आने के पश्चात हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोनी चाहिए। नीम, बबूल आदि की दातुन या नरम टूथब्रश से दांतों की सफाई करके अच्छी तरह से कुल्ला करना चाहिए। सबसे मुख्य व ध्यान देने वाली प्रमुख बातें, सुबह टहलना। सुबह टहलने से शुद्ध वायु का पूरा लाभ शरीर को मिलता है, अतः हम सभी को प्रतिदिन सुबह टहलना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना हमारी दिनचर्या में होनी चाहिए। प्रतिदिन स्नान करने से स्नायु मंडल शक्तिशाली होता है, थकान का नाश होकर ताकत में बढ़ोतरी होती है तथा फुर्ती भी आती है। स्नान के बाद कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट के लिए अपने भगवान का स्मरण करते हुए स्वयं के लिए, परिजनों के लिए और सभी प्राणियों के सुख के लिए प्रार्थना करें।